होने वाले अवतार श्री कल्कि अवतार श्री कल्कि धाम का शिलान्यास समारोह जो हो रहा उसमें वो पधारे। जी सर, कुछ सोर्स ये कह रहे हैं कि आपका ऐसे आके मिलना और जिस तरह के स्टेटमेंट्स आपके रहे हैं तो आप जल्दी बीजेपी भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज की मुलाकात का और कोई प्रयोजन नहीं है, कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको ना देखा जाए। श्री कल्कि पीठाधीश्वर होने के नाते मैं श्री कल्कि धाम के शिलान्यास के लिए उन्हें आमंत्रित करने आया था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मैंने आग्रह किया है, उन्होंने आने की स्वीकृति दी है और हम लोग चाहते हैं, देश के करोड़ों सनातन धर्म को मानने वाले चाहते हैं कि जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान राम के मंदिर का काम किया है और उसका भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ, उसी तरह श्री कल्कि भगवान के धाम का शिलान्यास भी माननीय प्रधानमंत्री जी करें। उन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया है और आज मैं रक्षा मंत्री जी को आमंत्रित करने आया था। लेकिन सर जिस हिसाब से अगर दूसरी तरफ बात करें, आप मंदिर और राम मंदिर की बात कर रहे हैं, तो ज्ञानवापी भी एक बड़ा मुद्दा चल रहा है। तो ज्ञानवापी को देख के किस तरीके से जो सब चीजें चल रही हैं, दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष है उनका कहना ये है कि उनका कोर्ट जो है वो एक तरीके से बायस्ड हो रहा है, उनका ये बातें भी कहनी है। देखिए, दुनिया में भारत एक ऐसा लोकतंत्र है जिस पर सवालिया निशान नहीं उठाया जा सकता है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है और न्यायपालिका पर भरोसा भी रखना चाहिए और न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए। भारत में रहने वाले अगर किसी व्यक्ति को भारत की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है तो मुझे लगता है उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं है। तो ज्ञानवापी में ऐसा पूजा पाठ होनी चाहिए, आप ये संत मानते हैं? अगर अदालत कहती है वो मंदिर है और वहाँ पूजा पाठ का आदेश देती है तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? सर उनका ऑल इंडिया मुस्लिम जो ये है उनका ये भी कहना है कि जिन्होंने बाबरी तोड़ी या बाबरी तोड़ के इस तरीके से बना के यहाँ पे मंदिर जो बनाया, उस चीज़ को लेकर उन्होंने टारगेट करते हुए भी बात की है कि बाबरी तोड़ने वालों को जो है वो दिया जा रहा है, भारत रत्न दिया जा रहा है, इस तरीके की बातें भी की जा रही है। देखिए, ये बहुत ओछी मानसिकता है, संकीर्ण मानसिकता है और हमारे यहाँ शास्त्रों में एक सूत्र है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। सारी दुनिया का इतिहास गवाह है कि मुगलिया सल्तनत में सैकड़ों मंदिर तोड़े गए और मंदिर तोड़ना गुनाह है जी। मस्जिद तोड़ना भी गुनाह है क्योंकि मंदिर और मस्जिद भगवान के घर हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो मंदिर तोड़ करके जो गुनाह किया गया है सैकड़ों सालों पहले, अगर भारत की न्यायपालिका उसके पक्ष में दोनों पक्षों को सुन करके कोई फैसला देती है तो हमें भारत की न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए, उनके फैसलों का स्वागत करना चाहिए, उनके फैसलों का इंतजार करना चाहिए। जी सर, एक आखिरी सवाल, लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जा रहा है, इस पे कांग्रेस जो है क्वेश्चन कर रही है, अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? अगेंस्ट में बोल रहे हैं? नहीं, आडवाणी जी इतने वरिष्ठ हैं, इतने बुजुर्ग हैं, उन्होंने बहुत सेवाएं की हैं, उनको भारत रत्न मिला है। मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूं और बुजुर्गों का सम्मान करना भारत की संस्कृति है। तो देखिए, बेहद महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले मुलाकात की थी आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और इस वक्त मीडिया को वो तमाम सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। स्वाति पाठक मेरे साथ जुड़ चुकी है। स्वाति, 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी प्रमोद कृष्णम की प्रधानमंत्री मोदी से, कई मायने निकाले जा रहे थे, लेकिन आज वो सामने आए हैं और उसको वो कह रहे हैं कि इसको किसी भी तरह से राजनीति से जोड़ना नहीं चाहिए। और देखिए, कई सवालों के जवाब भी उन्होंने बखूबी दिए। जी बिल्कुल, देखिए अभी हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कांग्रेस के नेता हैं वो मुलाकात करके निकले थे और उसके बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचे प्रमोद कृष्णम। लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद जिस तरह से आचार्य प्रमोद कृष्णम से कई तरह के सवाल पूछने शुरू हो गए थे कि आखिरकार प्रधानमंत्री से क्यों मिलने पहुंचे, तो उस पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जवाब भी दिया था कि कल्कि धाम के शिलान्यास समारोह के लिए आमंत्रित करना कोई गुनाह नहीं है और प्रधानमंत्री से, देश के प्रधानमंत्री हैं तो क्या उनसे मिलना कोई गुनाह है, ये आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा था पीएम से मिलने के बाद। अब रक्षा मंत्री से मिलने पहुंचे हैं और इससे
पहले भी आचार्य प्रमोद कृष्णम को आप देखें, उनके बयान को सुने तो कांग्रेस पार्टी को लेकर कई बार वो जो है वो उनके खिलाफ बयान देते रहे हैं। चाहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की बात कर ले, हम जब अयोध्या पहुंचे थे उस दौरान भी कांग्रेस को लेकर उन्होंने बयान दिया था कांग्रेस के खिलाफ। अब रक्षा मंत्री से मुलाकात की है आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिल चुके हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। अब इन मुलाकातों के क्या मायने निकाले जाए ये तो वही बता सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए स्वाति।